रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई का हमने डे ही वन हुआ है ना, डे वन ही हुआ था ना, डे वन हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था? अच्छा, बेसिक बेसिक बताया था ना, ठीक है। अरे हुआ था भाई, बहुत कुछ है वो, जिनके लिए फर्स्ट टाइम है बहुत कुछ है वो, ठीक है। अभी 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 पावर बीआई का उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, पता है क्या क्वेश्चन रहता है? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज इन पावर बीआई, बताओ क्या है? और वो मैंने पहले दिन ही पढ़ाया है, बताओ क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज? व्यू 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 नहीं बताना ना, ओपन वैसे तभी ओपन करके बताओगे तो पता ही लग गया। नहीं, बताओ भाई व्यू। आपको क्या लग रहा है, पहला क्लास ऐसे हल्के में लिया था? है, पावर बीआई के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव वाले टूल्स बताओ। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव टूल्स बताओ। नहीं नहीं, ऑल्टरनेट टूल्स बताओ, पावर बीआई नहीं यूज करना मुझे। पावर बीआई यूज नहीं करना है कंपनी में, दूसरे टूल्स यूज करने हैं, बताओ दो चार ऑप्शन। हाँ, दो चार टूल बताओ, पावर बीआई के कॉम्पिटिटर्स वाले टूल्स बताओ। हाँ, डेटा स्टूडियो और लुकर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है ब्रज जी? भैया डेटा स्टूडियो लुकर स्टूडियो है, ध्रुव डेटा स्टूडियो लुकर स्टूडियो में डिफरेंस है? हाँ, ये सब फर्स्ट क्लास में हुआ है। डेटा स्टूडियो पुराना नाम है, लुकर स्टूडियो नया नाम है। पावर बीआई में हम डैशबोर्ड बनाते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं? पावर बीआई में हम बस रिपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैंक रिपोर्ट है। आप कह रहे हो पहले क्लास में कुछ नहीं हुआ था? पहले क्लास में बहुत कुछ इनसाइट्स निकालना होता है सौरभ भाई, उसी उसी क्लास में से बहुत कुछ चीजें। कौन आ रहा है डेली, कौन जा रहा है, ये किस चीज का है? अच्छा, एक ही बार में यार करवाओ यार, ये मतलब चलिए धन्यवाद। ये बात में कोई जाए ना, उसका मत लेके आना। हाँ बिल्कुल, जाने की खुशी में मिठाई उठाई नहीं खाते भाई। नहीं, वो जाने जाने ज्यादा ये देखिए भैया, ये पहले 3 व्यूज थे, फिर 4 हुए, अब बढ़ के 5 हो चुके हैं रिसेंट में। पहले 3 ही, ये क्वेश्चन का आंसर में 3 ही व्यू बोलते थे। रिपोर्ट व्यू जहाँ डैश ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड्स बनाते हैं। टेबल व्यू जहाँ पर आप टेबल में कुछ चेंजेस अगर बेसिक करना हो, बेसिक ज्यादा नहीं, तो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग में आप यहाँ पर सारे टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं मॉडल व्यू में। डेक्स को अगर ऑप्टिमाइज करना है, डेक्स यानी एडवांस कैलकुलेशंस होते हैं, तब ये डेक्स क्वेरी व्यूज होता है। और टेबुलर वाले डेक्स अगर ऑप्टिमाइज करना है तो ये टीएमडीएल व्यू नया ऑप्शन है। हाँ क्या करो यार, वो काजू कतली लाया था, 3-4 लेना था। ध्यान नहीं रहा। नहीं नहीं, ये डेक्स क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो लिखने के लिए, ये उसी लिखे हुए को ऑप्टिमाइज करने के लिए। जैसे आपको पता है कोडिंग करके आंसर आता है, डेक्स लिखना मतलब यहाँ पर कोडिंग करना यानी फॉर्मूला लिखना। ब्रज जी, आप हो सकता है किसी दूसरे फॉर्मूला से आंसर मंगा रहे हो, ये किसी दूसरे से मंगा रहा है। आपका फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो ले रहा है 5 सेकंड, इसके फॉर्मूला से जो आंसर आ रहा है वो ले रहा है 2 सेकंड। तो कौन सा ज्यादा अच्छा डेक्स है? 2 सेकंड वाला, क्योंकि एट दी एंड तो यूजर जो इंटरेक्ट कर रहा है उसको कम टाइम लगना चाहिए ना। आप किसी ऐसे वेबसाइट पर वेट ही नहीं करेंगे जिसको लोड होने में क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये डेक्स क्वेरी व्यू है, यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इधर, यहाँ पर लिखा है ना इधर, यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज करते हैं और यहाँ पर रिजल्ट आता है कि आपका डेक्स कितना टाइम ले रहा है। और ये बहुत अच्छा है, इसमें आप एक बार में मल्टीपल डेक्स क्रिएट भी करा सकते हैं। और अब मैं सच्चाई बताऊं इंडस्ट्री की आपको, जब से को पायलट आया है और जब से को पायलट इंटीग्रेट हुआ है, चाहे कोडिंग में चाहे पावर बीआई में, तब से ये डेक्स लिखने का काम पहले बहुत हार्ड कोडेड होता था। अब ये काम बहुत ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि हर कंपनी के पास को पायलट प्रीमियम वर्जन है, हमारे पास नहीं है। बट हर को पायलट प्रीमियम वर्जन, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। पहले जो मेन कंपनी थी वो थी आपकी ओपन एआई। मार्केट में सबसे पहला एआई टूल आया ब्रजी, वो था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के मेन कंपनी का नाम था ओपन एआई। ओपन एआई कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने।
ऑलमोस्ट 30-40% का स्टेक था उनके पास, इन्वेस्टमेंट था। तो जब ओपन एआई मार्केट में आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि भाई हम तो आपके पार्टनर ही हैं, इन्वेस्टर ही हैं, तो क्यों ना आप अपने टूल का चैट जीपीटी का एक्सेस हमें डायरेक्ट दे दो। तो उन्होंने चैट जीपीटी का डायरेक्ट एक्सेस ले लिया और उसी को नए टूल का नाम दे दिया क्या, को पायलट। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट ये बैकएंड में क्या यूज करता है, ये चैट जीपीटी यूज करता है बैकएंड में, लेकिन ये सर्टिफाइड चैट जीपीटी है। आप वेबसाइट पर जाकर के जैसे चैट जीपीटी चलाते हैं, ये ऑलरेडी इनके साथ पार्टनरशिप में है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी अब टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का आप 365 वर्जन आप पे करते हैं, 365 प्रीमियम वर्जन, तो उसमें जितना भी टूल है, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, उन सब में क्या इंटीग्रेट हो चुका है, को पायलट। को पायलट का मतलब है आपका पायलट, आपका बगल वाला पायलट जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे और आपको वो हेल्प करे। तो क्या इंस्ट्रक्शन दे, इसके लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मेरे को कह रहा है ना, आस्क को पायलट टू राइट और एडिट, जो भी कह रहा है ना। इधर यहाँ पर मैंने क्या बोला, इधर मैंने बोला कि भाई टॉप एंड सेल्स, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ मैंने एंटर हिट मारा, टॉप एंड सेल्स लिख करके क्या किया, यहाँ मैंने एंटर हिट किया। इसको चलाने के लिए मुझे रिया चाहिए प्रीमियम वर्जन, फ्री में अलाउ नहीं करेगा ये, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट पे करता है चैट जीपीटी को, तो ये फ्री में एक्सेस नहीं देगा हमें। हमारे पास ऑल दो प्रो अकाउंट है बट प्रीमियम अकाउंट नहीं है। अगर हम पे प्रीमियम होता तो ये हम यूज कर लेते। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर वर्क स्पेस में 0 ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास भी प्रीमियम नहीं है, ये प्रो अकाउंट है। मैं जुगाड़ करूंगा, प्रीमियम हो जाता है, प्रीमियम का भी जुगाड़ है, मुझे पता है कैसे कराना है। उस दिन आपको मैं ये शो करूंगा कि को पायलट कैसे चलेगा। उस दिन आपको डेस्क टेक्स्ट लिखने का कोई झमेला नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली इनसाइट्स आएंगे आपके, सब कुछ अपना फॉर्मूला खुद लिखेगा, इनसाइट्स अपने आप आएंगे, गलत फॉर्मूले को करेक्ट भी को पायलट कर देगा आपका। मोस्टली कंपनीज में ये को पायलट को अब यूज यही होता है, अब पहले नहीं, पहले तो ये लिखा जाता था। टाइम सेविंग, बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है ये, क्योंकि अब आपको लिखना नहीं होता कोड। अब आपको यहाँ देखे ना, यहाँ क्या कह रहा है, को पायलट यूज एआई एंड ऑलवेज रिव्यू कंटेंट फॉर मिस्टेक्स, क्योंकि ये गलत भी आंसर दे सकता है, तो जिनको कोडिंग आती है, डेक्स लिखना आता है, वो उसे करेक्ट कर सकता है। ये क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा हमने ओवरव्यू उसका देख लिया था, परफेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं। डेटा मैंने डाउनलोड करवा दिया था आप लोगों को, डेटा डाउनलोड करवा दिया था ना, सैंपल सुपरस्टोर डेटा डाउनलोड करा है, नहीं करा है तो आप लोग यहाँ पर आइए, गूगल पर जाइए और यहाँ पर लिखिए ये वाला सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट डाउनलोड। ये आपका टैबलू कम्युनिटी ऑप्शन आएगा, ये एक्सेल ऐसे फाइल है, इसको डाउनलोड करो। जब हमने एक्सेल सीखा था तब भी हमने डाउनलोड किया था, अलग से दोबारा से डाउनलोड कर लो। ब्रजी, एक्सेल और पावर बीआई आपके लिए मस्ट है, आना ही आना चाहिए। आप सीक्वल आपको 50% आए चलेगा, बट आपको पावर भी और एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। एकांश क्लियर है भाई? सैंपल सुपर स्टोर पर यहाँ पर आप क्लिक डाउनलोड करिए और थोड़ा फास्ट करेंगे, साथ साथ परफॉर्म करेंगे। ये डाउनलोड हो गया तो बताइए मुझे, हो गया डाउनलोड? ठीक है, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर पावर बीआई पर आओ और यहाँ पर देखो, यहाँ गेट डेटा का ऑप्शन आ रहा है। पावर बीआई कितने से ज्यादा डेटा कनेक्टिविटी अलाउ करता है रिया? पावर बीआई में कहां से डेटा मंगा सकते हैं? 100 से ज्यादा जगह। आपने फर्स्ट क्लास नहीं लिए? आपने पावर बीआई पढ़ रखा है? पावर बीआई पढ़ रखा है? कब पढ़ा पावर बीआई, किससे पढ़ा? पावर बीआई पूरा लेक्चर हो गया? फिर आपने पावर बीआई क्लास में अभी एनरोल किया या जस्ट ऐसे ही बैठे हैं? एनरोल नहीं किया इसका मतलब तो एनरोल करो ना भाई, ये टाइम क्यों वेस्ट करवाओगे? अपने जो बैचमेट है उनको भी बोलो, उन्होंने नहीं हुआ है पावर बीआई, हुआ है कि नहीं हुआ है पहले बताओ। थोड़ा बहुत कम है मतलब क्या निकालो भैया, इधर देखो पहले, तो पहले यहाँ देखो इधर, थोड़ा बहुत कम है क्या मीनिंग निकालो? नहीं हुआ ना, मैं ये मीनिंग निकालू ना, तो इस वाले बैच में एनरोल करो, आज डे 2 ही है, ठीक है। अदरवाइज मेरा एफर्ट भी वेस्ट होगा और पता लगा आपका बैच भी काउंट नहीं हुआ, तो फायदा क्या हुआ फिर, ठीक है। और उनको भी बोलो, पाइथन भी चल रहा है ना आपका इसमें देर से, तो पाइथन और पावर में दोनों साथ साथ चलाओ, राइट। यहाँ गेट डेटा पर क्लिक करो, एक्सेल वर्कबुक, मैं डे 1 का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इंस्टॉलेशन है, ज्यादा नहीं है उसमें। और यहाँ पर ये जो डेटा आपने डाउनलोड किया इसे इंस्टॉल करो। और आज पहला ही दिन है, और पहले दिन आज हम डैशबोर्ड बना देंगे मस्त, अभी आधे घंटे में, ठीक है। हाँ ठीक है, जल्दी यहाँ पर आप डेटा मंगाओ, इधर सैंपल सुपर स्टोर डाउनलोड कर लिया डेटा, यहाँ गेट डेटा में जाओ, जो डेटा डाउनलोड किया यहाँ क्लिक करो। ब्रज जी एक्सेल तो ओपन ही नहीं करना था, हमने तो किया ही नहीं एक्सेल ओपन।
आपने क्यों किया? अरे इधर पावर बीआई पे जाओ ना, पावर बीआई पे। ऐसा नेविगेटर विंडो आ रहा है ध्रुव, नीतीश जी आ रहा है नेविगेटर विंडो। नेविगेटर विंडो में आप मल्टीपल डेटा को नेविगेट करते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट डेटा पर क्लिक किया, ऑर्डर्स के चेकबॉक्स पर। रिया यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, मैंने किस पे क्लिक किया? यहाँ पर लोड पर। लोड पे क्लिक करने का मतलब है मैं ये मान के चल रहा हूँ डेटा मेरा अभी फिलहाल के लिए क्या है, क्लीन है, और मैं डायरेक्ट इस पे क्या बनाना चाह रहा हूँ, साकेत, रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पावर बीआई थोड़ा सा टाइम लेगा, आप वेट करेंगे, और अभी हम मस्त यहाँ पर डैशबोर्ड बनाएंगे। पहले वाले पे क्लिक करो, चेकबॉक्स पे, लोड पे क्लिक करो, यहाँ पर उधर भी करो, ब्रजी वाला भी करो, उधर ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करा के पास ये आ गया इधर। ध्रुव यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये वाला कौन सा पेन है हमारा? नीतीश जी, पावर बीआई के बाय डिफॉल्ट 3 पेन होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। फर्स्ट इज फिल्टर पेन, सेकंड इज, थर्ड इज डेटा पेन। एकांश, डेटा पेन में पावर बीआई खुद इतना एडवांस है कि वो खुद समझ जाता है कि कौन सा कैसा डेटा टाइप है। जिसके भी आगे इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इसका एक नेम होता है, कोई बताना चाहेगा? इसको सिग्मा बोलते हैं, समेशन का साइन। इसका मतलब होता है कि ये न्यूमेरिकल डेटा है। इसका क्या मतलब है कि ट्रीट दिस कॉलम एज अ न्यूमेरिकल कॉलम। पावर बीआई ने खुद समझा इसे, हमने नहीं बताया। इसके आगे क्या कैलेंडर, इसका मतलब ये डेट डेटा टाइप है। इसके आगे क्या लगा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब ये टेक्सचुअल डेटा टाइप है। क्या है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो पावर बीआई ने 3 डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट अपने आप ही पता कर लिया। कोई डाउट? नीतीश जी, यहाँ पर ये जो ये वाला डेट है और ये वाला डेटा, इनके बगल में एंगल ब्रैकेट आ रहा है, और डेट के बगल में आप जाएंगे तो एक और डेटा आ रहा है, क्या लिखा है उसका नाम? डेट हायरार्की। क्या लिखा हुआ है? और डेट हायरार्की में ये क्या करता है, डेट को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है अपने आप, जैसे एक्सेल करता था, ईयर, मंथ, क्वार्टर और डे के बेसिस पे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इसको आप यहाँ से वापिस से कोलैप्स कर देंगे इसे। परफेक्ट, आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहले इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम? कैनवस पेज। यहां पर आप पहले पेज 1 पर लिखेंगे, एकांश क्या लिखा हमने यहाँ पर? डैशबोर्ड। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? अरे ब्रज जी देखो वहां पर क्या हुआ, एकांश देखो उधर जरा फास्ट। डन, ठीक है। रिया, ये जो यहाँ पर कैनवस पेज आया है, ये छोटा सा है। कैनवस का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर आर्टिस्ट कैन ड्रॉ हिज इमेजिनेशन। तो यहाँ पर आप लोग भी बीआई डेवलपर हैं, आपका जो इमेजिनेशन आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये फॉर्मेट योर पेज का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना फॉर्मेट योर पेज, इधर साइड में। इस फॉर्मेट योर पेज पर जाओ। फॉर्मेट योर पेज में यहाँ पर आपके सामने ये कैनवस सेटिंग आ रहा होगा, आ रहा है? कैनवस सेटिंग का मतलब क्या है? मैं इस कैनवस साइज को चेंज करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट कितना है? इंटरव्यू का क्वेश्चन तभी पूछता है जब आप कहते हो कि मैंने काम किया हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता देगा कि आप, उसे पता होता है कि जो एक्चुअल वर्किंग बंदा, उसे आइडिया रहता है कि ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्या होती है। 16:9 इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट है। आप इसको हटा करके क्या क्लिक करेंगे? कस्टम। कस्टम में मैंने हाइट यहाँ पर बोल दिया 1200, और विड्थ यहाँ पर मैंने बोल दिया 1200 नहीं, इसको मैंने बोल दिया हाइट को मैंने बोला यहाँ पर 900। गाइस हाइट है 900, विड्थ है 1500। ये काम करो ना, इसे करो 1600 करो, विड्थ को करो 1600, हाइट को करो 900। 900 बाय 1600 कस्टम पे जाकर के। एकांश देखना उधर, कोई नहीं ब्रज जी, अभी यहाँ पर देख लो, ये एक बार दोनों आपने D1 वीडियो देखा है अभी? दोनों साथ में एक बार देख लेना, इजी है, ये समझ में आ जाएगा, देख लो जो साथ साथ। ये सारे क्या है? बाय डिफॉल्ट हमारे विजुअल्स हैं। पावर बीआई में कितने विजुअल संचित अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट? 30+। क्या बोलेंगे? 30+। वैसे तो 40 से ज्यादा विजुअल्स अवेलेबल है, बट आप बोलोगे 30+। 30 ये इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या था, बट आप 40 से ज्यादा तो आप 40 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये सारे हमारे रिबन टैब में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नीतीश जी यहाँ पर हम किस पर गए? टेक्स्ट बॉक्स पर। यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स पर लिखा सैंपल सुपर सैंपल सुपर कंट्रोल ए किया, कंट्रोल बी किया, यहाँ पर सेंटर अलाइन किया, यहाँ से सेंटर अलाइन होगा। रिया यहाँ पर फॉन्ट साइज आ रहा है, फॉन्ट साइज को मैंने कर दिया यहाँ पर 42, इसको यहाँ पर एडजस्ट किया।
और यहाँ पर ये फॉन्ट आपको जो मन कर रहा है अपने अकॉर्डिंग यूज करो। मेरा यहाँ मन कर रहा है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन को रखा है। बोल्ड मैंने नहीं किया, बोल्ड वापस से हटा दिया। इसका कलर यहाँ पर ये फॉन्ट साइज के बगल में नीतीश जी यहाँ कलर का ऑप्शन आएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो मन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रखिए। मैंने यहाँ पर पर्पल कलर के अकॉर्डिंग इधर मैंने पास कर दिया। आपको जो मन कर रहा है कलर उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इतना तो बेसिक है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ ब्रज जी, इतना तो आता ही है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ अभी नहीं है। कोई डाउट? ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पर हम ये सारे हमारे विजुअल्स हैं। ठीक है संजीत भाई, इसमें देखिए नीचे से ब्रज जी सेकंड रो, सेकंड लास्ट रो नीचे से, और एक विजुअल आ रहा है, इसका नाम लीजिए, क्या नाम आ रहा है इसका? कार्ड न्यू। साथ साथ चलेंगे, इसको एडजस्ट कर लेना ऐसे एकांश, पूरा एक्सटेंड करके ऐसे एडजस्ट कर लो। स्क्रीन शेयर्ड है, रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है ना मैंने? हाँ, अरे ये किया कि नहीं किया एकांश? उसे एक्सटेंड करो ना ऐसे फास्ट। हाँ सही है, डन। नीचे से सेकंड लास्ट रो में विजुअल आ रहा है ब्रज जी, क्या नाम है इसका? कार्ड न्यू। क्या नाम है? कार्ड न्यू। यहाँ कैनवस, किसी भी विजुअल पर क्लिक करेंगे, विजुअल पर जाने से पहले नीतीश जी पहले कैनवस पर क्लिक करेंगे, डबल टैप नहीं करेंगे, सिंगल टैप करेंगे। और यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे? कार्ड न्यू पर। कार्ड न्यू पर क्लिक करो, कार्ड न्यू पर क्लिक करो तो ऐसा कुछ कार्ड आ रहा होगा, ऑप्शन आ गया। नीतीश जी आया कि नहीं आया? सेकंड रो ये वाला विजुअल, ये रहा कार्ड न्यू, आया था। इस कार्ड न्यू में ये सारे आपके ड्रॉपिंग ऑप्शंस होते हैं, इन्हें हम फील्ड ऑप्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं संजीत भाई ने? इन फील्ड ऑप्शंस में यहाँ डेटा में कुछ ड्रॉप कर सकते हैं, कैटेगरीज में और कुछ टूल टिप्स में। ध्यान से देखना है यहाँ पर न्यूमेरिकल वाले कौन सा डेटा एकांश? सिग्मॉइड वाले, है ना? सॉरी सिग्मा वाले, सिग्मॉइड नहीं, कौन से वाले? सिग्मा वाले। ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले सेल्स को उठाया, डेटा में ड्रॉप किया, यहाँ पर देखिए कुछ बन के आएगा अपने आप। इन्हें बोलते हैं हम केपीआईज। क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या बन करके आया? ड्रॉप करो आप लोग, आपको दिखेगा सम ऑफ सेल्स। दूसरा यहाँ मैंने क्वांटिटी को उठाया, उसी डेटा के नीचे ड्रॉप किया, क्या बन करके आया यहाँ पर? सम ऑफ क्वांटिटी। तीसरा संजीत भाई यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया ऑर्डर आईडी। किसको ड्रॉप किया? ऑर्डर आईडी को। और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट और आईडी, आने दो। और चौथा मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया किसको? प्रॉफिट को। और पांचवा यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया डिस्काउंट को। ब्रज जी कितने डेटा ड्रॉप किए इधर हमने? 5। कौन कौन से गाइस? आप लोग भी ड्रॉप करेंगे। पहला क्या है ब्रज जी? हमने सेल्स ड्रॉप किया था, सम अपने आप लगा लिया इसने। दूसरा हमने क्या ड्रॉप किया था? सम अपने आप लगाया। तीसरा क्या ड्रॉप किया था? फर्स्ट अपने आप लगाया। चौथा प्रॉफिट, सम अपने आप लगाया। पांचवा क्या ड्रॉप किया था? डिस्काउंट। एक्सेल में जैसे पिवट टेबल बनाया था ना, पिवट टेबल में एग्रीगेशन चेंज कर सकते थे, सेम एज इट इज यहाँ भी हम एग्रीगेशन चेंज करेंगे इसे। देखिए हमने कितना यहाँ रिया, कितना डेटा हमने ड्रॉप किया? 5। यहाँ दिख कितना रहे? 3। एक्चुअली यहाँ स्क्रॉल करोगे तो ये आगे पीछे दिखेगा, दिख रहा है ना इधर? सभी ने 6, ये टोटल 5 ड्रॉप कर लिया। बताइए जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी हम पे आधा घंटा, आधे घंटे में हमें डैशबोर्ड बनाना ही है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने अगर आपको दे दिया आधे घंटे का टाइम तो आपको फास्ट बनाना आना चाहिए। इसलिए फर्स्ट क्लासेस हाउ टू क्रिएट फास्ट डैशबोर्ड, इतना एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, अरे बनाया इधर नीतीश जी? कितना ड्रॉप किया? ध्रुव हो गया? ये आपका वो कहाँ गया? ये नाम कहाँ गया ये? इधर इस पे क्लिक करो, यहाँ बॉटम में यहाँ पर ऑप्शन आएगा फिट टू पेज का। अगर जूम हो जाता है तो फिट टू पेज पे क्लिक करो। एडजस्ट हो गया? ठीक है कैंडिडेट, ये जो सम ऑफ सेल्स आ रहा है ना ध्रुव, ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सम आ रहा है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, हम कहेंगे हमें सम ऑफ सेल्स अच्छा नाम नहीं लग रहा, इसका नाम बदल के नीतीश जी कर देंगे यहाँ क्या? टोटल सेल। नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसी टोटल क्वांटिटी करेंगे इसे। ताकिब कर लिया? यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर नहीं, अभी फर्स्ट ऑर्डर वाले को छोड़ दो। यहाँ पर प्रॉफिट वाले को संजीत भाई क्या बोलेंगे? और डिस्काउंट वाले को यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिस्काउंट नहीं बोलेंगे। ब्रज जी डिस्काउंट को सम निकाला जाए या एवरेज डिस्काउंट चेक किया जाए कि हर प्रोडक्ट पे एवरेज डिस्काउंट कितना दिया है? एवरेज चेक करना नीतीश जी ज्यादा सही रहेगा या सम? सारे डिस्काउंट का सम या हर डिस्काउंट का एवरेज? एवरेज ना। तो एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट कौन सा एग्रीगेशन उठा रहा है ध्रुव? बाय डिफॉल्ट ये क्या उठा रहे हैं सौरभ भाई? इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इन्हें? इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे ये सारे लिस्ट आ गए ना, इन्हें क्या बोलते हैं संजीत भाई? इम्प्लिसिट एग्रीगेशन फंक्शन। इन्हें एक और नाम दिया जाता है इम्प्लिसिट मेथड्स। क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है रिया जो पहले से मौजूद है।
हमें सम नहीं चाहिए डिस्काउंट पे क्या चाहिए नीतीश जी? मस्त एवरेज पे क्लिक करो, देखो एवरेज आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ हमें ऑर्डर आईडी में फर्स्ट नहीं चाहिए संजीत भाई। ऑर्डर आईडी में हमें क्या चाहिए यहाँ पर? काउंट डिस्टिंग। क्या चाहिए? काउंट डिस्टिंग का मतलब है हर एक ऑर्डर आईडी अगर रिपीट हो रही है तो उनको रिपीट ना करे, उन्हें बस एक ही बार काउंट करे। क्या ये बात क्लियर है? इसको क्लिक किया, ये क्या है यहाँ पर हमारा? यहाँ काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी पर डबल क्लिक करके इसे बोलेंगे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, नहीं इसे हम बोलेंगे ऑर्डर काउंट। क्या बोला गाइस हमने इसे? और टोटल प्रॉफिट और एवरेज ऑफ डिस्काउंट, या फिर इसे हटा करके हमने क्या नाम दिया? ऐसे भी तो बोल सकते हैं। एवरेज ऑफ डिस्काउंट लिखने का क्या मतलब है? एवरेज डिस्काउंट लिख दो। ऑनलाइन स्टूडेंट ये चेंज किया आप लोगों ने? सभी को बताओ। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर डेटा 2 फोल्डर में है लेकिन उसमें भी डेटा अलग एक्सेल पेज से हो रहा हो, तभी डेटा ऐसे से होगा। क्या कह रहे हो भाई मिंकू? नहीं समझा मैं। आधा क्वेश्चन समझा, आधा थोड़ा नहीं समझ पाया, दोबारा बताओ। अगर आप ये कह रहे हो कि डेटा 2 फोल्डर में है तो क्या पावर बीआई में आ सकता है? पावर बीआई में डेटा कहीं से भी आ सकता है। पावर बीआई में 100 जगह से डेटा आ सकता है। तो पावर बीआई में 2 वर्ड बना हुआ है, पावर और बीआई। हर तरीके का एनालिसिस कर सकता है और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। डेटा की कोई कमी नहीं है इसमें, डेटा कहीं से भी आ सकता है। क्या ये चेंज कर लिया? ये नाम बदल दिया इधर नीतीश जी? ध्रुव हो गया? अरे एकांश क्या हुआ? क्या पूछ रहा है इधर? ये चेंज कर लिया 5 के 5, ठीक है। भैया इसमें दिक्कत क्या है यहाँ पर इस वाले में? ये ब्रज जी क्या करना पड़ रहा है इसमें? इशू क्या है? केपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडक्शन। क्या होता है? क्या होता है? हाँ, मैं वही क्रॉस वेरीफाई कर रहा था। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, इंडेक्स भी नहीं होता। बंदे फ्लो में इंडेक्स बोल देते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब होता है कि इस वैल्यू को चेक करके वी कैन कंक्लूड कि वेदर वी आर अचीविंग और नॉट, हम टारगेट की तरफ जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। दैट इज आर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि हमारा परफॉर्मेंस सही इंडिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एकांश इसमें इशू ये स्क्रॉल करना पड़ रहा है, किसी भी चीज को फॉर्मेट करना है इस विजुअल पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, क्या नाम है इसका? जाओ पहुंचो उस पर, फॉर्मेट योर विजुअल। इस कार्ड पर क्लिक करके किस पे पहुंचेंगे? फॉर्मेट योर विजुअल आ रहा है ना नीतीश जी? यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? मल्टी कार्ड लेआउट आ रहा है। इसमें नीचे जाओगे, यहाँ मैक्सिमम कार्ड शोन कितना है? कितना लिखा है देखो उसमें, अंदर जाओ क्लिक करो, कितना लिखा है देखो। कुछ दूसरे नाम से आ रहा होगा, लेआउट लेआउट के नाम से आ रहा है ना। क्लिक करो जरा उस पर, देखो मैक्सिमम कार्ड कितना लिखा है? 3। कितना होना चाहिए? इसे हटा करके क्या लिख देंगे? आ गया 5 के 5 आ गए अगल बगल में। सही है रजी? क्लियर है? ठीक है, इसको ऑफ कर देंगे वापस से। इसी के नीचे नीतीश जी कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा? कॉल आउट वैल्यूज आ रहा है। संजीत भाई ये जो बीच में लिखा है ना, इन सबको कॉल आउट वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इस कॉल आउट वैल्यूज पर क्लिक करो। ब्रज जी इसका फॉन्ट 45 ही सही है या थोड़ा सा कम कर ले? इसको हटा करके मैंने कर दिया कितना? 25 तो बहुत कम हो गया, इसको कर दिया 35। कितना कर दिया? 35। सही है। और यहाँ पर ये नीतीश जी यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है? सेंटर अलाइनमेंट। कैसे एडजस्ट हो गया सारा? सेंटर अलाइन हो गया, हो गया, मस्त है, बढ़िया है। कोई डाउट इसमें? गाइस नीचे आइए, उसी में बंद नहीं करना, नीचे जाओ उसी में। नीचे जाओगे तो यहाँ लेबल का ऑप्शन आ रहा है। लेबल किसको बोलते हैं एकांश? इधर देखो, इधर ये जो वैल्यू लिखा है इसके ऊपर जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। लेबल पर क्लिक करो। लेबल का फॉन्ट साइज कितना है? 12। इसको बना दो जरा 20। 20 मत बनाओ, इसको बनाओ जरा 18। अभी सही लग रहा है 18? सही लग रहा है ना 18? बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दो और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना ताकि ये केपीआई कुछ इस तरीके से दिखे। परफेक्ट कैंडिडेट। सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर? ऊपर क्या है संजीत भाई? टाइटल। नीचे क्या है ब्रज जी? केपीआई। केपीआई का मतलब होता है कंपनी के मेन काम के वैल्यूज। क्या है मेन काम के वैल्यूज? इस पूरे डेटा में सेल्स कितना हुआ है पढ़ो जरा। केपीआई में देखो अपने अपने पूरे डेटा में कितना सेल्स हुआ है?
क्या लिख, पूरा ढंग से बोलो ना यार, अभी भी सही आंसर नहीं आ रहा है। 2.3 मिलियन, अरे एम भी तो लिखा है। 2.3 मिलियन का क्या मतलब है? 23 लाख के आसपास सेल्स हुआ है। टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है ब्रज जी? 38,000। कितने ऑर्डर्स आए हैं यूनिक? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 2,86,000, सही है। एवरेज डिस्काउंट कितना दिया है? 0.16 नहीं, 16%। क्या दिया है? लेकिन नीतीश जी अगर यहाँ पर ये 0.16 ना होकर के अगर 16% होता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो ये वाला डेटा किससे आ रहा है? डिस्काउंट से आ रहा है। कौन से कॉलम से आ रहा है ये डेटा रिया? ये अल्फाबेटिकली होता है। डिस्काउंट अगर मुझे ढूंढना तो यहाँ मैं एस में नहीं ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढूंगा? एबीसीडी के अकॉर्डिंग। डी पर यहाँ डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स पर नहीं, किस पर क्लिक करेंगे? यहाँ एकाउंट बीच में क्लिक किया डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीतीश जी यहाँ पर देखिए कॉलम टूल में एक ऑप्शन आ रहा है इधर। क्या ऑप्शन आ रहा है इधर? परसेंटेज कन्वर्ट करो। आ गया इधर, कन्वर्ट हो गया। लग रहा था 16 है बट है कितना? 15.62। इतना क्या है ब्रज जी यहाँ पर? हर प्रोडक्ट पर क्या है ये? एवरेज डिस्काउंट है। अरे कोई डाउट इसमें? नो, गुड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई? क्या हुआ ध्रुव? क्या जीरो कर दिया था परसेंटेज को? ठीक है, चलिए इनको, इन सबको क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्रज जी? ये सारे विजुअलाइजेशन के विजुअल्स हैं और पावर बीआई 40 से ज्यादा विजुअल्स प्रोवाइड करता है। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर क्लिक किया डोनट चार्ट को। किसको क्लिक किया गाइस? यहाँ डोनट चार्ट को मंगाओ जरा इधर। डोनट चार्ट को मंगाया आपने? मंगाया था डोनट चार्ट को। और ये इन सबको फील्ड वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इनमें ब्रज जी कुछ ना कुछ ड्रॉप करना होता है। पावर बीआई बहुत इजी कर देता है। जैसे पाइवट टेबल बनाने में यहाँ से उठा के कुछ भेजते थे ना इधर, वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। वो भी नहीं करना तो पावर बीआई ने आपका काम और आसान कर दिया है। कि डोनट चार्ट बनाने के लिए दो चीजें चाहिए नीतीश जी, एक तो टेक्सचुअल डेटा और दूसरा न्यूमेरिकल डेटा। आपको अगर ड्रॉप भी नहीं करना है, आप बस यहाँ पर जाकर के क्या शो करना चाहते हैं? सेल्स। तो यहाँ पर सेल्स पे क्लिक कर दो। और दूसरा क्या शो करना चाहते हैं? किसके अकॉर्डिंग? जैसे मान लेते मैंने क्या बोल दिया, सेगमेंट। या तो देखिए अपने आप क्या कर लिया उसने, अपने आप बना लिया। हमें क्या ड्रैग करना पड़ा यहाँ पर, ड्रॉप करना पड़ा? नहीं। तो ये उनके लिए जिनको ड्रैग ड्रॉप भी नहीं करना है। आप बस यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करो, अपने आप बना लेगा। बना लिया इसने। नीतीश जी क्लियर है? कौन सा विजुअल है ये आपका? सेगमेंट वाइज सेल्स। ये सेगमेंट वाइज क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? सेल्स बताना चाह रहे हैं। गाइस कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, इस वाले डोनट चार्ट को उठाओ और यहाँ पर ये बगल में लगा लो। लगा लिया सभी ने? ठीक है, एक और विजुअल को क्लिक करो यहाँ पर। आपको विजुअल उठाना है पहले रो का तीसरा विजुअल। पहले रो का तीसरा विजुअल, उसका नाम बताओ जरा। आप लोग बताओगे क्या नाम है उसका? पहले रो का तीसरा विजुअल। एकांश क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ। क्या नाम है? क्लस्टर्ड बार चार्ट। इसके अंदर संजीत भाई मैं यहां पर ड्रॉप करना चाहता हूं। यहां पर आपका जो है रीजन वाइज है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सब कैटेगरी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करना ना। सब कैटेगरी वाइज यहाँ पर सेल्स को शो करो। दोनों पे क्लिक कर लो आप। सब कैटेगरी, अब देखो ये बढ़ रहा है ना काफी, इसीलिए तो एक काम करते हैं इसे। हाँ, ये ऐसे एडजस्ट करो इसे। सब कैटेगरी और सेल्स को ड्रॉप करेंगे। क्या ड्रॉप करेंगे गाइस? सब कैटेगरी और सेल्स को। ये बनाया कुछ इस तरीके से। किसको ड्रॉप किया है? सब कैटेगरी और, अरे ड्रॉप किया। कैसे ड्रॉप करना है? मुझे पता नहीं पता। ब्रजित सब कैटेगरी को उठाएंगे और किस में ड्रॉप करेंगे? यहाँ पर वाई एक्सेस में। किसमें? वाई एक्सेस में। और सेल्स को उठा करके कहाँ ड्रॉप करेंगे? क्योंकि ये बार चार्ट है, ये इसका ओरिएंटेशन बदल चुका है। अरे ये बनाया था, ये बन गया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है गाइज, इसके बाद यहाँ बीच में कैनवस पर क्लिक करेंगे। सिंगल बार क्लिक करेंगे, डबल बार नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये लाइन चार्ट पर क्लिक करिए। कौन सा चार्ट? और लाइन चार्ट में आप इतना एरिया यहाँ पर पास करो लाइक दिस। इतने एरिया में। और इसमें एक्स एक्सिस में ड्रॉप करेंगे नीतीश जी ऑर्डर टेप। किसको ड्रॉप करेंगे?
ऑर्डर डेट पूरा, ये हायरार्की बन के आ जाएगा। ऑर्डर डेट ड्रॉप करिए और वाई एक्सिस में संजीत भाई ड्रॉप करेंगे क्या, सेल्स को। सम ऑफ अपने आप लगा लेगा, आप बस सेल्स को ड्रॉप करो। ब्रज जी एक्स एक्सिस में क्या ड्रॉप किया है, देखिए आप बस इतना माइंड में रखिए कि कुछ यहाँ से उठाना है और कुछ यहाँ ड्रॉप करना है। घर में प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा क्या ड्रॉप करना है। जैसे ही ये नीतीश जी ड्रॉप करेंगे तो यहाँ ना ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना, इन ऑप्शंस को ड्रिल डाउन ऑप्शंस बोला जाता है। इसमें आप तीसरे, ये आप क्लिक करेंगे तीसरे वाले को 2 बार, तीसरे वाले ऑप्शन को डबल डाउन एरो को 2 बार क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जैन फेब मार्च आ रहा है ना ऑप्शन, आ गया कि नहीं आ गया, ब्रज जी क्लियर है, गुड। चौथा यहाँ पर हम बाहर क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पर हम लेकर के आएंगे इसको, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को। किसको लेकर के आएंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस में, यहाँ रीजन को नहीं, आप यहाँ पर एक्स एक्सिस में ड्रॉप करेंगे कैटेगरी को। किसको में एक्स एक्सिस में किसको ड्रॉप करेंगे, कैटेगरी को, और वाई एक्सिस में ड्रॉप करेंगे सेल्स को, और रीजन को ड्रॉप करेंगे लेजेंड में। ऐसे ड्रॉप किया सभी ने, अरे ड्रॉप किया यहाँ पर क्लास, यस या नो, ये जो मैंने यहाँ पर इस वाले में क्या ड्रॉप करवाया था, इस वाले में क्या ड्रॉप था आपका, सब कैटेगरी ना, उसमें सब कैटेगरी हटा करके उसमें शिप मोड को ड्रॉप कर दो। किसको ड्रॉप कर देंगे, शिप मोड को ड्रॉप करो। इस वाले में सब कैटेगरी को हटा करके यहाँ पर कट का ऑप्शन आता है, शिप मोड को ड्रॉप कर दो। शिप मोड को ड्रॉप कर दिया, क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस कैनवस पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ पर ऑप्शन आपको आएगा पाई चार्ट का, पाई चार्ट आया, सेगमेंट वाइज हम यहाँ दिखा चुके हैं, रीजन वाइज यहाँ इसमें आ चुका है ना, आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इधर आ जाएंगे, इस वाले में आप ड्रॉप करेंगे, नहीं स्टेट वाइज नहीं, सेगमेंट यूज हो गया, नहीं प्रोडक्ट वाइज नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास। इसमें आप ड्रॉप करिए यहाँ पर, इस वाले में यहाँ पर सेल्स है ना, यहाँ पर आप प्रॉफिट ड्रॉप कर लो। क्या ड्रॉप कर लो, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, कैटेगरी ड्रॉप करो और यहाँ पर क्या ड्रॉप करेंगे, वैल्यूज में प्रॉफिट ड्रॉप करो। ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, और इसको भी डोनट चार्ट ही बना लो, पाई चार्ट रहने दो इसे। पावर बीआई में ब्रजी फायदा ये रहता है कि एक चार्ट को दूसरे में तुरंत बदल सकते हैं। जैसे डोनट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो देखो पाई बन जा रहा है, और पाई नहीं चाहिए डोनट चाहिए, इंस्टेंट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है क्लास, कोई डाउट तो नहीं। और यहां पर आप इस ये जो लास्ट एरिया है, लास्ट एरिया में यहाँ पर आप एक फनल चार्ट को क्लिक करो। ये जो इधर थर्ड रो, थर्ड विजुअल आ रहा है, क्या नाम है संजीत भाई इसका, फनल। और फनल में आप यहाँ सेगमेंट वाइज जो है यहाँ प्रॉफिट शो करेंगे, सेगमेंट और प्रॉफिट ड्रॉप करो इधर लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से बना। अभी इसे अब हम फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, ड्रॉप कर लिया सभी ने, हाँ सेगमेंट और प्रॉफिट, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब यहाँ ये बना लिया ना, ये कुछ इस तरीके से ग्रुप। पहले वाले इस विजुअल को क्लिक करिए, किसको क्लिक किया, पहले वाले विजुअल को क्लिक किया, क्लियर है एकांश। किसी भी विजुअल को अगर मुझे फॉर्मेट करना है तो मुझे कहां पर जाना है, फॉर्मेट योर विजुअल पर। ब्रजी किस पे जाना है, और फॉर्मेट योर विजुअल में देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं नीतीश जी, पहला विजुअल, दूसरा क्या आ रहा है, हम किस पे जाएंगे अभी, जनरल पे। हम किस पे जाएंगे, इफेक्ट्स में, जनरल पे किस पे जाएंगे, इफेक्ट्स में। आगे सभी लोग इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में यहाँ इन दोनों को ऑन कर दो, विजुअल बॉर्डर और शेडो को ऑन कर दो। ऑन कर दिया, किसको ऑन किया गाइस हमने, विजुअल बॉर्डर और शेडो को।
देखिए यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ फॉर्मेट पर गए, फॉर्मेट में जनरल पर गए, फॉर्मेट फॉर्मेट इधर आता है ना, ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट में जनरल, राइट में जनरल है, और जनरल में अपेक्स, अपेक्स में दोनों ऑन कर दिया, विजुअल बॉर्डर और शैडो ऑन कर दिया। विजुअल बॉर्डर में गए, विजुअल बॉर्डर में कॉर्नर को राउंड कर दिया आपने 20 पिक्सल पर, कितने पिक्सल पर राउंड कर दिया? 20 पिक्सल पर। अरे राउंड कर दिया, ठीक है। और नीचे शैडो में गए, शैडो के कलर को जो है यहाँ पर मैंने येलो थीम में ले लिया। शैडो को मैंने किसके लिया? येलो या ग्रीन थीम, कोई भी ले लो यहाँ पर, जो आपका मन कर रहा है। शैडो में कोई भी एक कलर ले लो। कलर ले लिया भाई सभी ने? ये हो गया कलर। एकांश क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर गाइस, इस विजुअल को क्लिक करो, पहले विजुअल को। अब ये सारा काम मुझे दिया सब पे कराना है ग्रुप, यही ये जो बॉर्डर और शैडो वाला ये किस पे कराना है? तो इस पे क्लिक करेंगे ब्रज जी, और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है? फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, इस पे भी अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे नीतीश जी, इस पे भी अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके इस पे भी, और व्हाइट एरिया पर ही क्लिक करना। फॉर्मेट पेंटर इस वाले पर अप्लाई, फॉर्मेट पेंटर इस वाले पर अप्लाई। अप्लाई कर दिया सभी पे गाइस? कर दिया कि नहीं कर दिया? और इसी को क्लिक करके ये कार्ड पे भी अप्लाई कर देना है। अरे अप्लाई किया क्लास? अप्लाई कर दिया? और अब इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा शेडो वेडो के हिसाब से यहाँ पर ये सारे बॉर्डर वॉर्डर सब एडजस्ट कर लेंगे। ब्रज जी क्लियर है? एक्सेल में डैशबोर्ड इजी बनता है या पावर भी, हमें बताइए। आप कीबोर्ड का यूज करके लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो केपीआई है ब्रज जी, ये केपीआई मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया है साकेत, केपीआई क्या कर दिया यहाँ पर और छोटा कर दिया, तो इसके फॉर्मेट पर जा करके इसके कॉल आउट वैल्यू को जा करके क्या बोल दूंगा? 25 बोल दूंगा। और इसके लेवल पर जा करके इसको 18 की बजाय 15 बोल दूंगा। एडजस्ट हो गए ये सारे? अरे थोड़े से एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए भाई क्लास? ब्रज जी एडजस्ट हो गए? अरे हुए कि नहीं हुए? संजीत भाई क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से बनाया सभी ने, नीचे से भी एडजस्ट कर लेना इधर। गाइस बनाया कि नहीं बनाया? क्या क्या बताना है? पहले एक पे अप्लाई कर लिया फॉर्मेट? ये एक इस पे कार्ड पर जाओ, और कार्ड पर फॉर्मेट पर जा करके कॉल आउट वैल्यू में दोनों को कम कर दो। एक को कर दो 25 और लेवल को कर दो यहाँ पर 15। छोटा छोटा कर दो क्योंकि एडजस्ट करना है हमें। क्या? हाँ ये कर रहे हैं अभी, सब पे कर रहे हैं अभी। अरे किया हुआ कि नहीं हुआ? क्या लेआउट पे जाके? अरे इस पे जाओ, यहाँ पर फॉर्मेट में कॉल आउट वैल्यूज, किस पे जाना है? और कॉल आउट वैल्यूज में जाकर के इसके वैल्यूज को कर दो 25 और लेबल को कर दो 15 या 12, अपने अकॉर्डिंग कर लो जो जो ठीक लग रहा है। अरे एडजस्ट करो ढंग से, एडजस्ट करो उसे एकांश। हाँ? ढंग से एडजस्ट करो, देखो यहाँ जैसे मैंने एडजस्ट किया है। अरे एडजस्ट किया बढ़िया से? हो गया एडजस्ट? हो गया क्लास? बातें नहीं प्लीज। ध्रुव हो गया एडजस्ट यहाँ पर? ये लाइन वाले विजुअल पर आओ सभी लोग, लाइन वाले विजुअल पर क्लिक करो। क्लिक किया लाइन वाला विजुअल? इसके फॉर्मेट पर जाओ और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डेटा लेबल आ रहा है। डेटा लेबल ऑन करो, डेटा लेबल ऑन कर दिया? डेटा लेबल ऑन किया? यहाँ पर ये शेड एरिया ऑप्शन आ रहा है, शेड एरिया ऑन कर दो। ऑन किया शेड एरिया? डेटा लेवल और शेड एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कहाँ पहुंच गया भाई एकांश? अरे लाइन लाइन विजुअल सिलेक्ट किया आपने या कौन सा किया है? वही नहीं किया है, नहीं दोबारा करो। सौरभ दोबारा सिलेक्ट करो लाइन विजुअल, क्लिक करो, अब आएगा। अरे जनरल पे नहीं जाना ना, विजुअल पे जाओ ना, जनरल सिलेक्टेड है उसका। हाँ, एकांश का काम ही ऐसा रहता है? ऑन कर दिया भाई। ये लास्ट सेटिंग इसका देखिए, लाइंस पर जाना है, किस पे जाना है? इसी में किस पे जाना है? इसी में लाइंस पर जाएंगे। ध्रुव किस पे जाएंगे? और लाइंस में जा करके यहाँ पर लाइन टाइप कैसा आ रहा है? सॉलिड आ रहा है लाइन स्टाइल। संजीत भाई इसे क्या कर देंगे? डैश। क्या कर दिया हमने? डैश यहाँ पर ये कर दिया। और यहाँ इंटरपोलेशन आ रहा है नीचे ऑप्शन, इंटरपोलेशन आ रहा है इधर। इंटरपोलेशन को स्मूथ कर देंगे। क्या कर देंगे? स्मूथ कर दिया। इसी के नीचे यहाँ नीतीश जी क्या ऑप्शन आ रहा है? कलर आ रहा है। इंटरपोलेशन के नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है? कलर में ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू कितनी है? उसको कर देंगे यहाँ पर 80% पे। कितना कर देंगे? 80% पे। ये कर दिया सभी ने? क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डन? अरे यस या नो हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ व्यू पर जाएंगे। किस पे जाएंगे संजीत भाई? ऊपर यहाँ रिबन टैब में कौन सा ऑप्शन आएगा? व्यू टैब आया। इसी में पहले तो यहाँ पर ये लाइन वाले विजुअल पर आकर के ये मार्कर, मार्कर आप ऑन कर देना। यहाँ इसी में देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा मार्कर, मार्कर को भी ऑन कर देना। ये मार्कर ऑन कर दिया। मार्कर में अंदर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना शो, ताकि ऑन कर दिया मार्कर। ठीक है, गुड। अब यहाँ ये व्यू टैब पर आ जाओ। जी किस पे आना है? रिबन में व्यू टैब पर। व्यू टैब पर आ गए एकांश? व्यू टैब पर आ गए? फिर किस पे हो? मार्कर ऑन करो। टैब पर जा करके यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत सारे थीम आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं ना, जैसे एक्सेल में थीम आते हैं। इसमें आप कोई भी थीम अपने अकॉर्डिंग क्लिक करो। यहाँ पर ये ब्लैक वाला थीम यूज करो, ब्लैक वाले थीम पर क्लिक करो। यहाँ पर कौन सा थीम सिलेक्ट किया हमने? और ये जो सैंपल सुपर स्टोर का कलर है, इसके कलर को मैंने यहाँ पर येलो शेड पे पास कर दिया, लाइक दिस। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ इधर येलो पे? कोई डाउट इसमें? अरे किया इधर इस वाले को क्लिक करके कंट्रोल ऐसे, इसको मैंने नीतीश जी कौन सा कलर दे दिया? येलो कलर दे दिया। कोई डाउट इसमें? अरे क्लियर है? ठीक है। ध्रुव केपीआई पर क्लिक किया, किस पर क्लिक किया? केपीआई कार्ड पर क्लिक करो। यहाँ पर केपीआई कार्ड पर क्लिक किया, इसके फॉर्मेट पर जाओ। फॉर्मेट पर आ गए। फॉर्मेट में यहाँ इसके कॉलआउट वैल्यूज पर जाओ। कॉलआउट वैल्यूज पर आए। कॉलआउट वैल्यूज में कलर का कलर कैसा है? व्हाइट है ना कलर का कलर। इसके कलर के कलर को येलो पास में, येलो शेड में पास करो। येलो पास किया। और यहाँ नीचे लेबल पर आओ। नीचे में कलर कैसा है लेबल वाले में? व्हाइट नहीं होगा, ग्रे होगा। ग्रे वाले को ये ग्रीन पे पास करो। देखो ग्रीन और येलो का टेक्सचर मिल जाएगा। मिला? मिला कि नहीं मिला? परफेक्ट है। कोई डाउट? यहाँ लाइन वाले विजुअल को क्लिक करो। लाइन वाले विजुअल को क्लिक किया, इसके फॉर्मेट पर जाओ। फॉर्मेट पर आ गए। इसमें लाइंस पर आओ इधर। इसमें फॉर्मेट में लाइंस पर आए। यहाँ फॉर्मेट में लाइंस पर आए ना। लाइंस में कलर ऑप्शन आ रहा है। इसके कलर को ब्लू से हटा करके यहाँ पर ग्रीन थीम पे पास कर दो इसे, या येलो थीम रखना है तो येलो थीम पे रख दो, जो आपको ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ ग्रीन थीम पे कॉल कर दिया इसे। ये क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? क्लास क्लियर है? कंट्रोल एस से सेव करो। और यहां पर कंट्रोल एस से सेव करके इसका नाम लिखेंगे क्या? आपका डे 1 या डे 2 अपने नाम के साथ। डे 2 पावर BI डैशबोर्ड सैंपल
सुपर स्टोर। तो कंफ्यूजन इसमें? इसे डे 2 के नाम से सेव कर दो यहाँ पर अपने नाम के साथ। क्लास कोई डाउट? करिए से आगे बढ़े। कैंडिडेट हुआ या नहीं हुआ? 9 मिनट है हमारे पास, जल्दी करिए। हो गया? इस वाले ये जो कार्ड है नीतीश जी, हुआ कि नहीं हुआ? इस कार्ड को थोड़ा सा स्लाइड करो। कार्ड को इतने एरिया पर स्लाइड करो, या इतना एरिया रखो इधर, ये रहा इतना एरिया। ठीक है, ये कार्ड स्लाइड कर दिया? अरे कार्ड स्लाइड किया? ठीक है, यहां पर ये देखिए नीतीश जी, साथ साथ चल पा रहे हैं? ऊपर से 5वां रो, नीचे से चौथा रो, यहाँ पर स्लाइसर आ जाएगा, चौथा विजुअल, और यहाँ बीच में कैनवस पर क्लिक करेंगे तब आएगा ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए आया इधर? अरे आया कि नहीं आया इधर? ये क्लियर है क्लास? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ, कोई कंफ्यूजन? नो। इसके अंदर आप पास कर देंगे यहाँ पर रीजन को। ये स्लाइसर है, स्लाइसर एक्सेल में हमने पढ़ा हुआ, क्या करता है स्लाइसर? डेटा को स्लाइस आउट करता है विजुअल्स पे। ये ऐसे आ रहा है कुछ इस तरीके से स्लाइसर। देखो मैंने 4th विजुअल बोला था, ये क्या सिलेक्ट करके बैठा है? वो नहीं है, कहाँ से होगा? जब मैंने इससे बोला था ऊपर रखने के लिए, रखा था उस टाइम, फिर रखा था। उसके बाद दूसरा मैंने बोला था इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, ये किया था। वहीं पे बोल रहा हूँ, लाइसेंस नाम का फीचर ढूंढिए, उसमें आ रहा हूँ, और उसमें रीजन ड्रॉप करो। ये ड्रॉप करिए रीजन। देखिए आप लोग, मेरा जो टाइमिंग है हम इतने देर में करेंगे वो नहीं हो पाएगा, लग रहा है एरर ले आए एंड टाइम पर है? क्या हो गया इसको? ठीक है भाई, ये स्क्रीनशॉट है, स्लाइसर आया है ऐसे कुछ इस तरीके से नीतीश जी? अरे आया कि नहीं आया? इस स्लाइसर पर फॉर्मेट पर जाओ, इसके फॉर्मेट पर जाना, इधर एकांक ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या ऑप्शन आ रहा है? स्लाइसर सेटिंग। तो स्लाइसर सेटिंग पर क्लिक करो और इसे कर दो टाइल। क्या कर दो? टाइल कर दिया? अरे टाइल किया कि नहीं किया? और इसे यहां पर एडजस्ट करो ऐसे, ये कुछ इस तरीके से चार छोटा सा एरिया आना चाहिए। आया? एडजस्ट हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? और हुआ, एडजस्ट हुआ। और किसी भी विजुअल पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट उठा करके इस स्लाइसर के व्हाइट एरिया पर पेस्ट कर दो। काफी बड़ा हो गया ये, रहने दो, मत करो। नहीं रहने दो, ठीक है। ड्रॉप डाउन नहीं, अभी हम ऐसे ही टाइम रखना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया भाई? अरे क्लास को डाउट तो नहीं? इसी स्लाइसर के ब्रजी फॉर्मेट पर जाएंगे और ये जो स्लाइसर हेडर है इसे ऑफ कर देंगे। इसी स्लाइसर के फॉर्मेट पर जाएंगे और ये स्लाइसर हेडर है, इसे क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। और फिर इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। संजीत भाई क्लियर है? डन, कोई डाउट तो नहीं? 4 स्लाइसर है हमारे पास नीतीश जी। कंट्रोल एस से सेव करो इसे। सेव कर दिया कंट्रोल एस से? अरे कोई डाउट इसमें गाइस? सेव हो गया ना सभी का? इसमें किसी भी स्लाइसर पर क्लिक करो और जरा चेक करो, विजुअल बदल रहे हैं सारे? चेक करिए जरा, बदल रहे कि नहीं बदल रहे हैं? बदल रहे हैं ना? ठीक है। ब्रज जी यहाँ पर ये जो ये है, इन सब में डेटा तो दिख नहीं रहा किसी में भी। हर विजुअल पर जाओ और यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर के डेटा लेवल ऑन कर दो। इस वाले पे तो पहले से ही है, इस वाले में जाओ डेटा लेवल ऑन कर दो। इस वाले में पहले से है, इस वाले में देखो जहां जहां डेटा लेवल है हर एक में ऑन कर दो, सब पे डेटा लेवल आ जाएगा। और अब जरा स्लाइसर पर क्लिक करो तो देखो वैल्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग।
स्लाइसर काम कर रहे हैं, केपीएस चेंज हो रहा है। अरे केपीएस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सेल में कितना टाइम लगा था ये प्रोजेक्ट बनाने में, बताओ? 2 दिन, 2 क्लास 4 घंटे। अभी कितना टाइम लगा है हार्डली इसमें? ज्यादा टाइम नहीं लगा है। कंट्रोल एफ से क्या किया, ऐसे सेव किया, ये नीतीश जी सेव हो गया, नहीं हुआ? कंट्रोल पी, क्या करेंगे? कंट्रोल पी, और कंट्रोल पी से ये रहा आपका डैशबोर्ड आपके सामने है, ठीक है? सैंपल सुपरस्टोर डैशबोर्ड। संजीत भाई, पहला पावर भी है आपका यहीं पर समाप्त। पावर भी अब हम डन करते हैं, ठीक है? पावर भी की क्लास डन। ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से वो जो ऑनलाइन वर्कशॉप होते हैं। हाँ भाई नीतीश जी, चलिए आप सब 99 रुपये पे करेंगे। ऑनलाइन वर्कशॉप में तो ऐसे ही होता है ना, है? हाँ चलो, अब मैं कोर्स अपना बताऊंगा। सभी का डैशबोर्ड बन गया ना भाई? तो हम भी तो करवा सकते हैं। संजीत भाई क्या कहते हो, हम भी करवा देते? सर स्क्रीन शेयर हो क्या भाई 99 वाला वर्कशॉप लॉन्च कर दें? हैं? 99 रुपए से एक बंदा 9 रुपए 9 रुपए वाले भी एक आता है। 9 रुपए करके पता नहीं वो कितने करोड़ कमा लिया था उसने। ठीक है, यहाँ पर जब आप प्रिंट लोगे ना तो यहाँ इसका ओरिएंटेशन खराब हो जाएगा, तो इसे पिक टू पेज कर देना। ये क्लियर है ना? तो ध्रुव, दिस इज आवर फर्स्ट डैशबोर्ड। बढ़िया लग रहा है? सारे स्लाइसर्स हैं, थीम भी है, विजुअल भी है, अपीयरेंस भी है, केपीआईज भी है, टाइटल भी है। जी क्लियर है? तो एटलीस्ट ये तो जॉब दिलवा ही देगा इतना, अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर पाओगे तो। ठीक है, इतना क्लीन डेटा कंपनी में होता नहीं है और इतना फास्ट डैशबोर्ड बनाना नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। कंपनी में पावर बीआई का रिपोर्टिंग जो होता है, एक एक प्रोजेक्ट 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना चलता रहता है, ये एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है। लेकिन इंटरव्यूअर अगर आपको टाइम देता है और डेटा सही रहता है और छोटा ही डेटा रहता है, तो आप फास्ट इस तरीके से खटाखट कोई भी विजुअल उठा करके, अभी जो हमारा मन कर रहा था, जो हमारा थीम का मन कर रहा था, हमने वो लिया। बट कंपनी में एक एक चीजें प्लान होती है, फॉन्ट तक का यहाँ डिस्क्रिप्शन होता है कि यही टाइम्स न्यू रोमन इतने ही साइज का यूज होना चाहिए, सब कुछ रिटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि मन में आया तो ये अभी ग्रीन कर दिया, आपका मन हुआ तो आपने येलो कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ थीम स्पेसिफिक काम होता है। कोई डाउट तो नहीं? तो ये आपका है फर्स्ट डैशबोर्ड, और इसी के साथ आपका पावर बीआई खत्म तो नहीं होता है। इसी के साथ पावर बीआई का एक आइडिया मिल गया कि डैशबोर्ड कैसे बनता है। अब हम पावर बीआई डिटेल में सीखेंगे। अब यही चीज दोबारा बनाएंगे प्रोजेक्ट, और वो देखना, वो बहुत लेंदी होगा, वो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, टाइम भी लगेगा उसमें। ठीक है, उसमें टाइम भी लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। ये क्लियर है? बढ़िया है भाई। ध्रुव, कुछ पूछना है इसमें? एकांश, व्रत जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, प्रोजेक्ट क्लियर है आपका? अविनाश, अभिषेक, रिंकू, रोशन, फर्स्ट क्लास का लिख दे देना। क्या कह रहे हो भाई? क्लास का लिख दे देना। अविनाश तेज बोलो यार, नहीं समझ आ रहा है कुछ। हाँ, क्या कह रहे हो? रोशन क्लियर है आपको? सर मिंकू आपको क्लियर है? चलिए, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में अब हम डिटेल में सीखेंगे पावर बीआई में कि ये सारे विजुअल्स का पर्पस क्या है, हर विजुअल्स का यूज क्या है, डेटा मॉडलिंग क्या है, आपका डेक्स क्या है, आपका पावर क्वेरी क्या है। ठीक है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उन सब में लग जाएगा कम से कम 25-30 तो लग ही जाएगा आपका। 1000 नहीं, घंटे। 25-30 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसे करते हैं, पर क्लोज। पाइथन वाला भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। ठीक है।